अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज हम पीपीएससी का एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर का पेपर डिस्कस करेंगे और इन पेपर्स को डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पीपीएससी का ये समझ आ जाता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन लेके जा रहा है। जैसे वो एक तरह के डैम वाले अगर सवाल दे रहा है तो हर पेपर में डैम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर दे देते हैं। अगर वो फुटबॉल के रिलेटेड एक पेपर में देता है तो 3-4 पेपर में उस जो शेड्यूल है उस तरह के पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए एज इट इज़, क्योंकि पेपर तो मिलता नहीं है, हम इन क्वेश्चन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट हम किस तरह अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। सो पहला सवाल है हूवर डैम। तो ये कोलोराडो रिवर पे होता है, तो इसका ये कोलोराडो रिवर आंसर करेक्ट है। फॉरबिडन सिटी, अच्छा सिटीज़ के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिटी जो सैन फ्रांसिस्को को क्या कहते हैं, बेल्जियम को क्या कहते हैं, इन सिटीज़ को क्या क्या इनके नेम्स है। ये कोई टोटल 20-25 नाम की ऐसी लिस्ट है जो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। तो इसी तरह फॉरबिडन सिटी बीजिंग को कहते हैं। क्रेमलिन एंड रेड स्क्वायर, तो क्रेमलिन रशिया में है, मॉस्को में है। तो बल्कि उनकी अगर रशिया की आप अगर गूगल पे पिक्चर भी शेयर करें ना तो सबसे ऊपर क्रेमलिन की आती है। एस्वन डैम, अच्छा जैसे एक डैम का पहले क्वेश्चन आया, इसी तरह ये और डैम का क्वेश्चन आ गया। तो ये नील रिवर पे होता है और नील रिवर के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पे इथोपिया भी एक डैम का प्रोजेक्ट कर रहा है इजराइल की मदद से, तो उसको भी आप ज़रूर अंडरस्टैंड करके रखिएगा। ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर, सारे जो प्राइम मिनिस्टर है पीएम है इंपॉर्टेंट जो हैं, यूके का मुनैर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का, श्रीलंका का, इन सब की रेजिडेंस के नेम्स आपको पता होने चाहिए। तो इसको डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं और ये नाम बहुत फेमस हुआ था जब कोरोना में यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना के दौरान जो उनका एक स्कैंडल वायरल हुआ था। तो ये तो सबको तकरीबन पता होता है। सिनोनिम ऑफ मेलोड्रॉइट, अच्छा एड्रॉइड का क्या मायने होता है, महारत। मेलोड्रॉइट जो महारत ना हो, मेल क्योंकि नेगेटिव प्रीफिक्स है ना, तो मेलोड्रॉइट क्लमसी इस तरह का वर्ड होगा। सिनोनिम ऑफ एम्प्यूडेंट, एम्प्यूडेंट एरोगेंट रूड को कहते हैं, तो ये मगरूर या रूड इस तरह का मीनिंग आएगा इसमें। हवारी रसूल, तो हवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर को कहा जाता है। ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुबैर मेरा हवारी है, कि हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी ही है। तो हज़रत ज़ुबैर इसका करेक्ट आंसर है। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी इसके फाउंडर हैं। इसके सारे रूलर्स के नेम, इवन जो सारी डायनेस्टीज़ हैं टिल मुग़ल डायनेस्टी, सबका आपको पता होना चाहिए। मुग़ल में भी सबका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनका पता होना चाहिए, मतलब इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। बदर में हज़रत अली ने किसको कत्ल किया, तो हज़रत अली ने वलीद बिन उतबा को किया था। वलीद बिन उतबा मतलब जब जंग स्टार्ट हुई थी ना, स्टार्ट में जो कत्ल किया वलीद बिन उतबा था। डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये 16 अगस्त 1946 था जब डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया गया ताकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक जदोजहद स्टार्ट की जाए। रोनाल्डो बिलोंग टू पुर्तगाल, अच्छा ये हमने रिसेंटली पीएमएस के पेपर में भी देखा है कि उन्होंने वहाँ भी एक फ़ुटबॉलर का पूछा है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह अगर आपको समझ आ जाए उनका क्या पैटर्न चल रहा है तो आप डिफरेंट फुटबॉलर्स के नेम निकाल के उनको प्रिपेयर कर लें किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यही स्मार्टनेस होती है कि आप किसी भी पेपर को इस तरह एनालाइज करके अगले पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट अयूब खान से रिलेटेड है। फर्स्ट वीमेन रूलर इन इंडिया, तो ये रज़िया सुल्ताना है। इनके बाद अल्तमश आए थे। सुलह हुदैबिया, तो ये मुस्लिम्स और कुरैश के दरमियान एक ट्रीटी था जिसको ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी कहा जाता है, बहुत फेमस ट्रीटी है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना दूसरों को, इवन हमें खुद में भी अगर फ्लॉज मौजूद हो तो। आकाए उर्दू कवायद की रूह से हैं। आकाए उर्दू या कवायद, कवायद अरबी से निकला होता है, जो अरबी लैंग्वेज से ये निकलते हैं कवायद सारे। पहले दौर में खुशी से दिए जलाए जाते थे, इसका दिए करेक्ट आंसर होगा। अफ्रीकन यूनियन फुटबॉल, अच्छा नहीं अफ्रीकन नेशनल कप होता है, तो उसका इस दफ़ा मराकश ने यानी मोरक्को ने होस्ट किया था। 2020 ओलंपिक्स हेल्ड फॉर
17 या 16 डेज़ इसका बेस्ट आंसर है। 16 से 24 जुलाई टू ऑनवर्ड, वैसे 17 डेज़ भी इसका करेक्ट हो सकता है अगर 16 का ऑप्शन ना हो। रशियन डिस्प्यूट यूक्रेन के साथ चल रहा है। ज़ेलेंसी बिलोंग टू, तो ज़ेलेंसी बहुत फेमस हैं जो यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये इस वजह से फेमस है, एक तो ट्रंप के साथ इनका एक मुकालमा बड़ा मशहूर हुआ था, और सेकेंडली ये पहले एक कॉमेडियन थे, कॉमेडी करते थे। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये रिपीट हुआ है, ये पीएमएस में भी आया है रिसेंटली, लास्ट संडे को जो पेपर हुआ था, ये सर्कुलर डेट वगैरह की वजह से है। बाबाए उर्दू, तो ये मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है बाबाए उर्दू। ज़ियाउल हक रिप्लेस्ड बाय, ज़ियाउल हक का जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उसके बाद जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे ना, वो गुलाम इसहाक खान थे। करेक्ट सेंटेंस, शी इज़ दी फ़ातिमा जिन्ना ऑफ सोसाइटी। अच्छा देखें, अगर आपने फ़ातिमा जिन्ना एज अ पॉपुलर नाउन यूज़ करना है ना, तो इसके साथ कभी भी द आर्टिकल यूज़ नहीं हो सकता। बट इन द कॉन्टेक्स्ट इफ़ यू आर गिविंग इट्स एट्रीब्यूट टू समबडी एल्स, यानी आप किसी को कह रहे हैं कि वो फ़ातिमा जिन्ना जैसी है, या फिर वो कह रहे हैं कि ये हमारे माशरे का शेक्सपियर है, तो फिर आप इसके साथ द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। सुन्नत और हदीस में क्या फ़र्क है? तो हदीस रेफ़र टू सेइंग और एक्शन ऑफ प्रॉफिट, और सुन्ना उनकी जो सारी प्रैक्टिस में चीज़ें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है। अच्छा, ये कैपिटल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको 256 कंट्रीज़ के अच्छे से कैपिटल याद होने चाहिए। इवन हम जो अपने प्रिपरेशन सेशन में ये प्रिपेयर करवाते हैं ना, तो इसको हिंट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, ताकि एटलीस्ट इसके 2-3 MCQs जो आते हैं ना, वो बच्चों के कंफर्म हो जाए, और आपको जब पता चल जाए कि इससे MCQs आते हैं तो यू मस्ट प्रिपेयर इट वेरी वेल। अर्शद नदीम ओलंपिक्स, इन्होंने जो 2024 की ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल विन किया था, जो उनकी चैम्पियनशिप हुई थी। ये पहले यूगोस्लोवाकिया का पार्ट था और अब एक इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो ये हमें कुछ MCQs रिसीव हुए थे, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। अगर इसके अलावा आपको कुछ MCQs और भी याद हों, आप कमेंट्स में शेयर करें, हम उनके आंसर भी शेयर कर देंगे। और सेकेंडली, आपका अगर नेक्स्ट इसके बाद कोई भी पेपर है, तो आप PPSC की जो माइंड है, माइंड सेट को उसको अंडरस्टैंड करें कि वो किस तरह MCQs बना रहे हैं, कैपिटल से बना रहे हैं, किस किस चीज़ से बना रहे हैं। यानी आप जस्ट अकेडमीज़ को फॉलो करने की बजाय खुद सेल्फ स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, और उन चीज़ों को गूगल से, ChatGPT से निकाल के अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, आपको सेशन के बारे में डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।